हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर है सेट, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। एक्चुअली जो क्लास में मैंने करवाया था वो कुछ बच्चे एब्सेंट थे और कुछ को नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ना वो समझ में नहीं आया था। सो दैट कि ये चैप्टर मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रही हूँ। टॉपिक्स कुछ हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आपके लिए जो आपका टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपके पास क्या होती है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर उसी चीज़ को हम डाटा देखने के बजाय अगर हम उस चीज़ के डायग्राम्स या ग्राफ को देख लें तो वो चीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है वेन डायग्राम, यहाँ पे भी कुछ इसके जो कह लो ग्राफ या पिक्चर्स के थ्रू हम देखेंगे कि इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन है आपके पास यूनियन का, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे जिसमें आपके पास फर्स्ट आ रहा है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि आपके पास दो सेट्स की अगर आपने यूनियन करनी है तो वो आपके पास क्या होगा। यूनियन का मतलब होता है आपके पास कि दो सेट्स को इकट्ठा करना, यूनिटी कर देनी उनकी। जैसा कि आपको पता है कि सेट में आपके पास एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो सेट्स को आप यूनिटी कैसे करोगे, जैसे आपके पास है यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये है आपके पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है आपके पास 1 3 5 7, ठीक है। तो अगर मैं इनकी यूनियन कर रही हूँ तो यूनियन करके आपके पास ये बन रहा है, और ये जो साइन है ऐसे वाला, ये साइन होता है आपके पास यूनियन का। यहाँ पे है ये 1 2 3, ये फिर 1 3, यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास 5 7, तो ये आपके पास जो सेट बना है ये है आपके पास यूनियन का। यूनियन को अगर हम देखें डायग्राम्स के थ्रू, तो डायग्राम्स के थ्रू क्या होगा आपके पास कि ये मान लो आपके पास वेन डायग्राम के लिए है एक यूनिवर्सल सेट। बिकॉज कभी भी आप 2 सेट लेते हो, 3 सेट लेते हो, 4 सेट लेते हो, तो वो हमेशा उसका कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट ज़रूर होगा। यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें से कोई सेट खुद सेट निकलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेट हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो यूनियन क्या होगी, यानी कि पूरा ए सेट भी इंक्लूड करना और बी सेट भी इंक्लूड करना है। तो इट मीन्स इसकी डायग्राम होगी ये पूरा सेट। नेक्स्ट आपके पास यही है आपके पास यूनियन, ठीक है, ये रही। फिर इसको जो हम अगर लिखें रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या होगी, वो है ये वाली, यानी कि एक्स वाले एलिमेंट्स, कौन से एक्स वाले एलिमेंट्स, जो ए में है और जो बी में भी है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये जो साइन है ना बीच में और लिखा हुआ, ये और आपको इंडिकेट करता है यूनियन को। इट मीन्स आपके पास क्या है, 2 सेट आ रहे हैं ए यूनियन बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो या फिर ए और बी लिखते हो, यानी कि ये जो और है ये और इंडिकेट करता है यूनियन को। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट का मतलब होता है कि कॉमन पोर्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि 2 सेट्स की आपको कॉमन लेना है। ये साइन होता है आपके पास इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर आप 2 सेट्स की निकालते हो तो वो होता है आपके पास कॉमन पोर्शन। जैसे कि हमने बताया था कि हर एक सेट के लिए कोई ना कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। हाँ जी, तो जो आपके पास है इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन पोर्शन, ठीक है। कॉमन है, जैसे मेरे पास ये है ए सेट, ये है बी सेट, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम है। तो सेम पोर्शन इसमें क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, यानी कि ये जो पोर्शन है ये इनका है कॉमन। अगर ये कॉमन है तो इट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी कि ये बन गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एंड जैसे और इंडिकेट करता था ना, और इंडिकेट करता है यूनियन को, और एंड है जो इंडिकेट करता है इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है कि 2 सेट्स जिसमें आपके पास क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने बताया कि इंटरसेक्शन क्या है। तो
नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं होता, दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी और उनकी इंटरसेक्शन वो आ जाए फाई मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो वो सेट होंगे डिसजॉइंट। यानी कि एक ये सेट है और एक ये सेट है, ये है ए, ये है बी, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन ही नहीं है तो इट मीन्स ये डिसजॉइंट है। क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपके पास क्या होता है, ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब है कि दो सेट्स को माइनस करना। अब दो सेट को जब माइनस करोगे तो हम उसको लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए एक सेट है, बी एक सेट है, इनको माइनस करना या फिर इनको माइनस करना, बी में से ए को माइनस करना। बट ये दोनों हमेशा इक्वल आए ये ज़रूरी नहीं है कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल आ जाए। a माइनस बी का मतलब क्या होता है आपके पास, a माइनस बी का मतलब होता है कि अगर मैं लिख रही हूँ ना a माइनस बी, इसका मतलब है a बट नॉट b। ठीक है, कि a बट नॉट b, कि a होना चाहिए बट b नहीं होना चाहिए। अगर a है b नहीं है तो इसको माइनस अब कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास a सेट आ रहा है 1 2 3 4 और b सेट है मेरे पास वो है 1 2। ठीक है, अब आप करोगे a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे करेंगे कि पहले a सेट लिख लो 1 2 3 4 माइनस वो है सेट 1 2। अब आपने इसमें से माइनस कैसे करना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है इनको इसमें से कट कर देना और बाकी एलिमेंट लिख देने। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2, यहाँ पे 1 2, ये छोड़ देने एलिमेंट, तो रह के गया मगर आपके पास 3 4। यानी कि जो माइनस करके एलिमेंट्स आएंगे ए के एलिमेंट्स आएंगे वो बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब बी में तो 3 4 था ही नहीं तो बी के एलिमेंट्स नहीं है ये। ठीक है, अब वेन डाइग्राम, इसकी वेन डाइग्राम क्या होगी। वेन डाइग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम ले रहे हैं ये ए सेट और ये सेट ले रहे हैं हम बी, ठीक है, ये ए सेट ये बी सेट ये है ए, तो ये तो आपके पास थी ए इंटरसेक्शन बी और अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो वो बन जाएगा ए यूनियन बी। अब है ए माइनस बी, यानी कि ये होना चाहिए माइनस बी, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन ये वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेके चलना है ए माइनस बी में, ये ए ये बी ये वाला, ये है a माइनस बी और ये वाला होगा b माइनस ए। यानी कि जब आपके पास ये डायग्राम बन रही है तो इसके 3 पोर्शन होंगे 1 2 3। ये फर्स्ट वाला होगा a माइनस बी, सेकेंड वाला है a इंटरसेक्शन b, नेक्स्ट है b माइनस ए, इसका मतलब है b बट नॉट a। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास क्या होगा दो सेट्स का। सिमेट्रिक डिफरेंस है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है, ठीक है, मान लो एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास बी, ठीक है, तो अगर हम a माइनस बी, ये वाला पोर्शन है a माइनस बी, ये पोर्शन है b माइनस ए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी करना है, b माइनस ए करना है और इनकी फिर कर देनी है आपने यूनियन। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन छोड़ के जो सारा सेट आपके पास बनेगा वो होगा आपके पास ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी को आप कैसे लिखते हो, ये ए ये साइन होता है सिमेट्रिक का, फिर बी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि अगर a माइनस बी और b माइनस ए निकाल रहे हो तो क्या होगी आपके पास एग्जांपल। ये देखो, ये आपको दिया गया है सेट, ये a सेट है ये b सेट है आपके पास, तो a सिमेट्रिक b निकालना है तो सबसे पहले a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है a बट नॉट
बी, तो ए में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो, बी के एलिमेंट्स जो ए में है वो छोड़ दो। कौन कौन से एलिमेंट है? 2 तो है ही नहीं, 3 छोड़ दिया, और कौन सा है? 5 भी छोड़ दो, और कौन सा है? 7 भी छोड़ दो। ठीक है, रह क्या गया फिर? 1 और 9, ये रहे। फिर इनकी यूनियन करते हैं बी माइनस ए से, तो बी माइनस ए भी अब करके देख लो। तो पहले बी वाले रखो, अब उनमें से ए वाले कट करने हैं। ए में 1 है, यहाँ पे नहीं है, 3 है, 3 इसमें 3 छोड़ना, अब आपने 5 छोड़ दो, फिर 7 भी छोड़ दो, तो रह गया 2 और 11। तो अब इनकी यूनियन कर दो, 1 2 9 11, यानी कि इंटरसेक्शन निकाल के उसको आप छोड़ दो। ठीक है, वो आपके पास होगी इसकी सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक सेट, उसको आपने करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप ए पावर सी या फिर ए डैश दोनों से डिनोट कर सकते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास ये कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये है मेरे पास ए सेट। ठीक है, तो अगर इनमें से मैं देखूं ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है, तो ये मेरे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब का मतलब होता है नॉट ए। अगर मैं लिख रही हूँ ना ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है नॉट ए, कि ए नहीं। ठीक, अगर ए नहीं है तो इट मीन्स उसके बाद अगर ए तो सिर्फ यही है ना, तो ये सारा तो ए नहीं है, ये बाकी जो बच रहा है ये तो ए नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला सेट आएगा। ठीक है, जब अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरी है वो होना चाहिए आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट अगर आपके पास एक सेट दिया है तो यूनिवर्सल सेट आपको हमेशा गिवन होगा। जैसे यूनिवर्सल सेट वो दे सकते हैं 1 to 10, ए दे दिया 1 2, ठीक है, और अगर यू माइनस ए निकालोगे तो वो रह जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो इट मीन्स वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये होता है ना कॉम्प्लीमेंट। ये है ए, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इनको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ये एक और ये 2। जो पहले में है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में होगा वो पहले में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक रिज़ल्ट आता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा क्या होता है? ए के इक्वल आता है। आप करके देख सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज़ द सेम सेट। नेक्स्ट आपके पास है, इसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिज़ल्ट दिया है कि यू का कॉम्प्लीमेंट, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, अगर ये है यूनिवर्सल सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू माइनस ए, तो यू माइनस यू। अगर सेम सेट में से सेम सेट माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 5, है ना। सेट है 1 to 10, उनमें से 1 to 10 ही माइनस कर दो तो क्या रह गया? 5 रह गया। 0 नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 5, बिकॉज सेट है तो सेट में 0 नहीं होता, 5 होता है। जो चीज़ नहीं है वो 5 है। ठीक है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो होगा यू। जैसे यहाँ पे है 5 कॉम्प्लीमेंट, तो वो होगा यू माइनस 5, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। ठीक है, तो 5 कॉम्प्लीमेंट यू माइनस 5, तो यू में से एम्प्टी सेट माइनस करोगे तो वो सेम सेट ही आ जाएगा। जैसे हम 1 में से 0 माइनस करो तो 1 है, तो हमारे लिए सेट में 0 हम काउंट करते हैं 5 को। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से 5 माइनस कर रहे हो तो वो सेम सेट ही आ रहा है आपके पास यू। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यू, यानी कि यू कॉम्प्लीमेंट 5, 5 कॉम्प्लीमेंट यू। नेक्स्ट रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम सेट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये है ए सेट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये सारा बन जाएगा।
इट मीन्स ये तो यूनिवर्सल सेट था, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू। और अगर मैं देखूँ कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर इनकी इंटरसेक्शन देखें, हमने अभी बोला कि जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। इट मीन्स दोनों में कुछ सेम तो नहीं है ना। तो दोनों में कुछ सेम नहीं है, दोनों में कुछ सेम नहीं है तो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। नेक्स्ट है इसके कुछ लॉज, जैसे एडम्पटेंट लॉज। ठीक है, ये एज ए रिज़ल्ट आपने लर्न रखने हैं कि ए यूनियन ए आपके पास होता है ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए आपके पास होता है ए। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि इंटरसेक्शन या यूनियन सेट को आगे पीछे करके करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इम्पॉर्टेंट है ये वाला लॉ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कि अगर ये यूनियन है तो इसको पहले बी के साथ मल्टीप्लाई यूनियन, फिर ए सी के साथ यूनियन, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ये इंटरसेक्शन का साइन जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा देखो, ये है। ठीक है, ये जो आपके पास यूनियन का साइन है ये बाहर था, ये अंदर चला जाएगा। ये इंटरसेक्शन का साइन अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, और इन दोनों के साथ ए अलग अलग हो जाएगा। अब है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें आपने करना है कि जैसे आपके पास है ना ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट मैं अलग अलग कर दूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इनका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कर दें, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो है कि अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसको अलग अलग कर देते हो, ठीक है, कि जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कर दिया तो ये यूनियन बन जाएगी इंटरसेक्शन। और अगर ये पहले इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करते हो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगी यूनियन। यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इनकी हम कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करते हैं तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास ए सेट दिया गया है यहाँ पे, ये रहा ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 4 6 7 8, सी सेट है 2 4 6 8। तो वेरीफाई करना है, ये सम आप खुद करोगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, काफ़ी इजी सम है, आप एक बार ट्राई करके देखना। और इसका ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर है 4 5 6 7, ये मैंने आपको क्लास में समझाई थी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनल क्लास में समझा दूँगी मैं। ठीक है, तो बाकी आपके ये सारे हैं स्टैंडर्ड रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे ये जो सारे हैं ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आ रहे हैं यहाँ तक, तो इनको आपने एज इट इज़ ही लर्न कर लेना है ये रिज़ल्ट्स को। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास आ रहे हैं इसके कुछ फार्मूला है। इसका फर्स्ट फार्मूला वो रहा, ये फार्मूले है यहाँ पे इकट्ठे किए हुए। सबसे पहले मैं आपको 3 सेट्स की वेन डायग्राम समझाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे इसके फार्मूले। तो 3 सेट की वेन डायग्राम है। अगर ये सेट है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये है आपके पास ए सेट, ये बी, ये है सी। तो इनके कुछ पोर्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो ये क्या बन रहा है, इसमें ए के सेट एलिमेंट्स आ रहे और बी के, है ना, सी तो ये नीचे नीचे रह गया। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये बन रहा है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, और ये है इसमें बी और सी आ रहा है तो ये है बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पोर्शन है जिनमें तीनों आए हुए हैं, तो ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
तो यहाँ तक से दोबारा देखेंगे, ये देखो ये रहा। इसका मतलब है कि ये आपके पास है, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि दोनों के इंटरसेक्शन बट सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी सी है बट बी नहीं है। चाहे आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी अकेला लिखो या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो सेम बात है। यहाँ पे भी सेम कि ये है बी इंटरसेक्शन सी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये आपके पास पोर्शन रह गए, तो ये पोर्शन आपके पास क्या बन रहे हैं, इनको ध्यान से देखो। ये सेट है, इतना इतना पोर्शन देखना है आपने, ठीक है। फिर हम देखेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन, उसके बाद देखेंगे सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब है हमारे पास ये सेट है, ए है, ये बी नहीं है, छोड़ दो माइनस बी, इसमें सी भी नहीं आ रहा बिकॉज अकेला ए ही रह गया, तो ये है ए माइनस बी माइनस सी। ये है आपके पास बी है, ए नहीं है, सी भी नहीं है, ये सी है, ए नहीं है, बी भी नहीं है। तो जो आपके पास नहीं है उसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे ये है, ये माइनस ए का मतलब होता है कि ए निकाल दो, तो ए निकालना ही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। बी नहीं है, बी निकाल दो, तो निकालना ही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, और फिर इनकी ले लो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर माइनस का साइन ड्रॉप करते हो तो इंटरसेक्शन का साइन तो आएगा ही आएगा और साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये इसके फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। काफ़ी इजी फॉर्मूले, आप वेन डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। जैसे एन ए यूनियन बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपके पास ये रहा, एन ए प्लस एन बी, ये रहा। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी। अगर ये डिसजॉइंट है तो इसके लिए आप मेन ये वाला फॉर्मूला लर्न करोगे, सेकंड वाला यूनियन का एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। ये काफ़ी यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। जब भी आपको दिखे कि कहीं पे आपको यूनियन दी है, इंटरसेक्शन दी है, या ए दिया बी निकालना है, या बी दिया ए निकालना है, या ए बी दी है और यूनियन दी है, आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा अगर आपके पास कुछ दिया है ना, तो आपने हमेशा क्या करना है, इनकी आपने एक बार क्या कर दिया करना है, फॉर्मूला अप्लाई किया करना है। एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने हैं इसमें, तो बाकी फॉर्मूले हम एज इट इज़ वेन डायग्राम से ही निकालेंगे।